अस्सलामुअलैकुम क्लास P9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी P9 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज। हमने सेल के स्ट्रक्चर्स कर लिए थे, सेल के ऑर्गेनेल्स स्टार्ट की थी और आज जिस ऑर्गेनेल को हम पढ़ रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। यानी ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है कि ऐसे कई सारे क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हालांकि एक सेल बहुत छोटा होता है, तो ये सेल के अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर का। सो इसको हम ऑर्गेनेल कहते हैं और इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है? प्लास्टिड्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जो कि किन सेल में मौजूद होती है? क्या ये एनिमल सेल में मौजूद होती है? ये ऑर्गेनेल जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, क्या प्लास्टिड एनिमल सेल में पाया जाता है? नो। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में और एल्गी के सेल्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और हम जानते हैं कि एनिमल्स में तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं। सो एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते एनिमल्स के सेल में, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स और एल्गी के सेल्स में होते हैं। प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स हैं। हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम प्लास्टिड का स्ट्रक्चर पढ़ लें, उसकी साफ यानी कि उसकी शक्ल पढ़ लें कि वो कैसे बना होता है। प्लास्टिड की सबसे पहले बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सबसे बैरूनी झिल्ली या कवरिंग, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है और इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से आप अंदर चले जाएं तो अंदर एक फ्लूइड होता है, लिक्विड सा मटीरियल होता है। जैसे आप बैलून के अंदर पानी भर दें तो इस तरह से इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक हो गया? स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर मजीद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो एक आपको पिलर की तरह नजर आ रहा है इसको ग्रैना कहेंगे। एक ग्रैना, दूसरा ग्रैना और तीसरा ग्रैना। सिंगुलर ग्रैना होता है, प्लूरल अगर हम बोलेंगे तो ये सब के सब कितने ग्रैनम हैं? 3 ग्रैनम हैं। सिंगुलर बोलेंगे तो ये एक ग्रैना है, ये दूसरा ग्रैना है, ये तीसरा ग्रैना है। GRANA ग्रैना। ये ग्रैना स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। इसको आप यूं समझ लें कि आप बहुत सारे सिक्के, 2-2 रुपए के सिक्के लें, बहुत सारे, उनको आप एक दूसरे के ऊपर रखें तो इस तरह से पिलर टाइप स्टैक बन जाएगा, एक ढेर बन जाएगा पिलर की तरह का। अगर आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का, फिर चौथा सिक्का और इस तरह सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाएं तो एक पिलर सा बन जाएगा। ठीक है? उस पिलर को हम कहेंगे ग्रैना और जो एक एक सिक्का आपने रखा है उसको हम कहेंगे थाइलाकॉइड। एक सिक्के को आप थाइलाकॉइड कहेंगे और बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखने से जो पिलर की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम ग्रैनम कहेंगे या ग्रैना, सिंगुलर ग्रैना। अब यहाँ अगर आप देखें प्लास्टिड के अंदर ग्रैना के अंदर जो थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं तो ये भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है? ये पहला थाइलाकॉइड है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। ये दूसरे ये सब एक दूसरे के ऊपर जब रखे जाए, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा और फिर चौथा, तो एक स्टैक बनता है और इस
स्टैक को हम क्या कहते हैं? ग्रेना। स्टैक सिंपली मीन्स एक ढेर। अच्छा, अब ये जो थाइलाकॉइड होता है इसके अंदर एक्चुअली इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। कैसे होती है वो अभी हम देखेंगे। सो ये हो गया स्ट्रक्चर प्लास्टिड का। इसके बाद प्लास्टिड का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेने के बाद अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट टाइप्स पर। क्लोरोप्लास्ट की टोटल 3 टाइप्स हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की टोटल 3 टाइप्स हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, और हमने ये पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में और एल्गी में प्रेजेंट होती है। अब प्लास्टिड्स की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने यहाँ पर देखा। नंबर 2 इज लीकोप्लास्ट, और नंबर 3 इज क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोफिल से है। ठीक है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत से सैक्स होते हैं, और इन सैक्स को हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जब थाइलाकॉइड्स को एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनका एक स्टैक बनता है, और उस स्टैक को क्या कहते हैं? ग्रैनम। और अगर सिंगल स्टैक हो तो उसको हम ग्रैना बोलेंगे, जिसका भी हमने पढ़ा था। फिर इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं, और ये जो ग्रैना हमने पढ़े ये इस स्ट्रोमा के अंदर तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की जगह यही थाइलाकॉइड्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया में तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती ही नहीं, तो वहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। ये थाइलाकॉइड्स यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस करने की जगह है। फिर ये थाइलाकॉइड्स हैं इनमें एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट कोई भी ऐसी चीज जो कलर दे, ठीक है, जिससे कलर बने, जिससे कलर अपीयर हो। सो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसका अपना एक कलर है, और वो कलर कौन सा है? क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है। और इसी की वजह से ये जो थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इसी पिगमेंट की वजह से प्लांट्स के पत्ते और प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हमें ग्रीन नजर आते हैं, स्पेशली जो नई नई टहनियाँ होती हैं। सो ये हो गया फर्स्ट टाइप जो कि क्लोरोप्लास्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। प्लास्टिड्स की ये पहली किस्म हो गई क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। क्लोरोप्लास्ट जिसको हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर करा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना, लेबल करना प्रॉपर्ली आना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। फिर प्लास्टिड्स पर एग्जाम्स में नोट भी आ जाता है। सो प्लास्टिड्स हमने क्लोरोप्लास्ट कवर कर लिए। अब नेक्स्ट है लीकोप्लास्ट। लीको मीन्स वाइट या फिर कलरलेस। ये भी प्लास्टिड्स ही की एक किस्म है। ये कलरलेस होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो प्रिपेयर्ड फूड है, स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि प्लांट्स खुद बनाते हैं, इनको स्टोर करना इन लीकोप्लास्ट का काम है। सो लीकोप्लास्ट कहाँ पर होते हैं? लीकोप्लास्ट पौधे के उन हिस्सों में मौजूद होते हैं जिन हिस्सों में फूड स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो है, पोटैटो प्लांट का वो
पोटैटो बड़ा होता है उस स्टोर्ड फूड के साथ, और फिर जब मैच्योर हो जाता है तो हम उसको निकाल लेते हैं और हम उस स्टोर्ड फूड पे कंज्यूम करते हैं, हम उसको पकाते हैं, खाते हैं। सो पोटैटो के अंदर जो स्टार्च को स्टोर करेगी चीज़, वो चीज़ क्या है? लीकोप्लास्ट। फिर इस तरह से कैरेट आप देख रहे हैं, कैरेट भी अंडरग्राउंड रूट है जिसमें फूड जो है प्लांट का वो जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो हम उसको निकाल लेते हैं, उसको हम खा लेते हैं, उसके अंदर खुराक जमा होती है। तो कैरेट के अंदर भी फूड जो है वो एक्चुअली लीकोप्लास्ट के अंदर जमा होती है। लीकोप्लास्ट का काम क्या है कि फूड को स्टोर करना। फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट्स? ग्रीन पिगमेंट नहीं बल्कि ब्राइट कलर्स वाले पिगमेंट्स। सो ब्राइट कलर्स कौन से हैं? रेड हो गया, पर्पल हो गया, ब्राइट येलो हो गया। और ये कलर्स आपको कहाँ मिलते हैं? आपको फूलों में मिलते हैं ना, फूलों की पत्तियां ब्राइट कलर की होती हैं। सो क्रोमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पत्तियों में, फूलों की पत्तियों में। और फ्रूट्स में जैसे मैंगो का फ्रूट है, बहुत उसका प्यारा सा येलो कलर होता है। बहुत से फ्रूट्स हैं जिनके बहुत प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं। सो वो कलर किस वजह से प्रोड्यूस होता है? वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर मौजूद पिगमेंट्स की वजह से होता है। इसका फायदा क्या है? जब फूलों में कलर होगा तो इंसेक्ट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे फूल की तरफ, और जब इंसेक्ट्स फूलों पर आएंगे तो इंसेक्ट्स क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है फूलों की, फूलों के अंदर, फिर फूलों के अंदर फ्रूट्स बनते हैं। पॉलिनेशन ना हो तो दरख्तों पर फल ना लगे। इसके अलावा फ्रूट डिस्पर्सल में भी ये ब्राइट कलर्स हेल्प करते हैं। कैसे? फ्रूट का कलर ब्राइट होगा, वो दूर से ही नजर आएगा, कोई ना कोई फ्रूट आके खा लेगा, घर ले जाएगा, और वहां जो उसका बीज गिरेगा किसी दूसरी जगह पर, तो ये क्या हुआ कि फ्रूट के डिस्पर्सल हो गई। जब नया बीज दूसरी जगह पर गिरेगा, दूसरी जगह पर उसका दरख्त निकलेगा, तो ये क्या हो गई? उस फ्रूट की और उस प्लांट की डिस्पर्सल हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में और एल्गी में मौजूद होते हैं। प्लास्टिड्स की 3 इकसाम हमने पढ़ी, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, लीकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो कि फूड को स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो कि ब्राइट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं फूलों वगैरह में या फलों में। और फिर प्लास्टिड्स में से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।